प्रश्नावली 3.5 का एक प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो ये हमारी समीकरण किताब में दी है 2x + y = 5, 3ax + 2y = 8। तो मैंने ये जो 5 उधर है इसको हम बराबर से इधर लिया है, तो ये माइनस में हो गया। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। हमने रैखिक युग्म समीकरण के रूप से इसकी तुलना करनी है, क्योंकि पहले हमने इस सवाल की पूरे सवाल में ये कहा गया है कि इनकी प्रकृति जाँचनी है। तो प्रकृति जांचने के लिए a1x + b1y + c1 = 0 इस रूप की समीकरण हमारी रैखिक युग्म की समीकरण होती है। इसको दूसरी वाली को भी लिया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं a1 की जगह पे 2 और a2 की जगह पे 3, यानी ये समीकरण नंबर 1 समझिए, समीकरण नंबर 2 इसी से तुलना करनी है। तो a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे 3, इसी तरह b1 की जगह पे 1 और b2 की जगह पे 2, b1 b2 1/2 और c1/c2, c1 की जगह पे -5 और c2 की जगह पे -8। अब हम इसको देख रहे हैं कि 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है। बस शुरू में अगर हमें a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो उसका अद्वितीय हल है, यानी इस समीकरण ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी किसी बिंदु पे काटेंगी, कहीं भी काटे तो इसका हल है। तो ऐसी स्थिति में हम इन समीकरणों को हल करेंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति का हमें पता चल गया। अब हमने इन समीकरणों को इसी रूप में लिख लिया। उसने सवाल में ये कहा था कि यदि उस समीकरण का कोई अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करिए। तो वज्रगुणन विधि से हल करने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे चर हमारा एक्स वाई है, तो एक्स वाई लिख लो और एक जगह गिनती लिख लो 1। अब उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। अगर हमने एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स को ढक देना है, और ये जो गुणांक है इसका गुणांक है 1, 1 का गुणा -8 में करना है, 1 का गुणा -8 में करना है, 1 गुणा -8 यहाँ पे लिख देना है। अब ऊपर से नीचे को ऐसे चले, अब नीचे से ऊपर को चलेंगे, इसलिए वज्रगुणन कहते हैं। बीच में माइनस का निशान लगाना, ब्रैकेट लगाना, 2 गुणा -5 चिन्ह सहित करेंगे सबकी गुणा। 2 यहाँ प्लस का है तो प्लस का रहेगा, गुणा -5 तो इसको लिख दिया। अब उसके बाद जहाँ पे छोड़ा, अब लिख रहे हैं y के नीचे, तो y को ढक दो। हमने छोड़ा था -5 पे, तो -5 गुणा 3, -5 गुणा 3 ऐसे गुणा करेंगे। अब नीचे से ऊपर को जाओ, -8 गुणा 2, -8 गुणा 2, बीच में चिन्ह ब्रैकेट के माइनस का लगाएंगे। अब हमने 1 के नीचे लिखना, तो हम जो अंकीय मान है, जो भी हमारे ये अचर है, तो उसके नीचे उसको ढक देंगे। अब हमारा आया इसके हमने छोड़ा था 2 पे, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, बीच में सबके माइनस लगाएंगे। अब इसको हल कर दो आसानी से। x/8 का गुणा -8 गुणा 1 -8, एक जगह माइनस यहाँ है, एक जगह माइनस बाहर है, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक जगह माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 5 तिया 15, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16। इसके बाद ये प्लस के ही हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 कम 3, यहाँ -1 है तो माइनस, यानी एक जगह माइनस आए तो समझ लीजिए माइनस है। और गुणा में 2 जगह माइनस हो जाए तो प्लस है। अब यहाँ पे ये प्लस का 10 में से 8 घटा दिए तो 2 आया, y का 16 में से 15 घटाए तो 1 आया, और 1/1। अब आपने क्या करना है, x/2 को एक बार इसके बराबर लिख देना है 1/1 के, y/1 को इसके बराबर लिख देना, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। इसके बराबर ये एक बार लिख दो, इसके बराबर ये एक बार लिख दो। x का गुणा 1 में करो तो x आया, और 2 कम 2 तो ये x का मान आ गया। y का गुणा 1 में करो, ये आया, y = 1, तो x = 2 आया, y = 1 आया, ये इसके आंसर है। अगर धीरे से हमें कभी जांच करनी हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे x का मान 2 आया तो यहाँ पे 2 रख दो, 2 दूनी 4, y का मान 1 आया तो यहाँ पे 1, 4 + 1 = 5। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये सवाल अपने आप करेंगे। धन्यवाद।